ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं दिन का, 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं वैल्यू। ठीक है, कौन बोलेगा कि मैं 2 बॉल्स की अंडरवेयर पहनता हूँ? मतलब आप अपने कस्टमर को बोल रहे हैं कि मतलब मत खरीदो मुझे। तेरे पे पैसे, अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाए, मैं हो जाऊंगा बाहर। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। नमस्कार दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 शुरू हो चुका है और एक से बढ़कर एक आइडियाज लेकर हमारे देश के होनहार लोग शार्क्स को अपनी पिच पेश कर रहे हैं। लेकिन शार्क टैंक में सबका सफर हमेशा सुहाना नहीं रहा। बहुत से लोगों को काफी बुरी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। कौन भूल सकता है अश्नीर ग्रोवर के वो फेमस वर्ड्स सिप लाइन की पिच के लिए, या फिर अर्बन मंकी वालों का जवाब ही ना दे पाना, या फिर फ्लैट हेड्स की भावुक कहानी। लेकिन क्या आपको पता है कि शार्क टैंक में रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया? और तो और यूएस के शार्क टैंक में तो एक ऐसा शख्स आया था जिसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि अपने रिजेक्शन से उसने दुनिया ही पलट दी और अगले सीजन में खुद ही शार्क बनकर शार्क टैंक में आ गया। तो दोस्तों, इन रिजेक्शन से दुनिया जीतने वाले ब्रांड्स की कहानी अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, सिप लाइन ग्लास का मास्क। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जब अश्नीर ने अपना गुस्सा सिप लाइन के ओनर पर उतारा था। इस एपिसोड ने अश्नीर की पॉपुलैरिटी भी युवाओं में काफी बढ़ा दी थी। आज भी कोई शार्क अश्नीर के बेबाक अंदाज का मुकाबला नहीं कर सकता। जब सिप लाइन शार्क टैंक में आया था तो अश्नीर ग्रोवर के साथ साथ सारे शार्क्स ने इस प्रोडक्ट पर अपनी हंसी निकाली थी, लेकिन सबकी हंसी के बीच जूझ रहे रोहित वॉरियर अपनी कंपनी को लेकर काफी सीरियस थे। शार्क टैंक की बेइज्जती के बाद रोहित ने सेल्स को बढ़ाने के लिए लोगों को सिप लाइन के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटी मोटी फंडिंग के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स पर काम किया। फाइनली जब वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, उन्हें लेकर रोहित पहुंच गए दुबई। अपनी कंपनी के लिए फंडिंग लाने के बाद भी रोहित अपनी बेइज्जती को नहीं भूले थे। उन्होंने अश्नीर का फेमस डायलॉग एक टी शर्ट पर लगाकर बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आज भी वो शार्क टैंक का नाम मेंशन करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। क्या कर रहा हूं मैं? धंधा। नंबर 2, डोरबॉट। शार्क टैंक से रिजेक्ट होने के बाद इस कंपनी ने मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस कमाए। डोरबॉट नामक अपने प्रोडक्ट को जेमी सिमनॉफ ने काफी कॉन्फिडेंस से शार्क्स के सामने रखा और डेमो भी पेश किया, लेकिन उनकी पिच को शार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया। शार्क टैंक पर रिजेक्शन के बाद जेमी रोते हुए अपने घर पहुंचे, लेकिन जेमी ने हार नहीं मानी। उसकी जगह उन्होंने अपने मॉडल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। उनकी तकदीर तब बदली जब इस चीज को शार्क ओ'नील ने यूज किया और बाद में वो खुद इस ब्रांड के इन्वेस्टर बन गए। जेमी के इस ना हार मानने वाले एटीट्यूड ने अमेज़न का भी ध्यान खींचा। अमेज़न ने डोरबॉट को 2018 में $1 बिलियन में खरीदा। जेमी का सक्सेस यही नहीं रुका। 2019 में वो खुद एक शार्क बनकर शार्क टैंक में आए। इसे कहते हैं बदला। नंबर 3, अर्बन मंकी। गली बॉय मूवी तो सभी ने देखी होगी। इस मूवी में ज्यादातर अर्बन मंकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज हुए थे। इतनी सक्सेसफुल कंपनी होने के बावजूद अर्बन मंकी ने अपनी पिच शार्क टैंक में रखी थी। इनफैक्ट कुछ शार्क्स ने इन्हें काउंटर ऑफर भी दिए थे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से इनके हाथ कुछ नहीं लगा। यश गनवाल हार मानने वालों में से नहीं थे। हांगकांग से इंडिया शिफ्ट होने के बाद उन्होंने देखा कि इंडिया में स्ट्रीट कल्चर की काफी कमी है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट से हिप हॉप कल्चर को टारगेट किया। अपने थीम के मुताबिक इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रैपर्स को दिए, जैसे डिवाइन, एमी बंटाए और रफ्तार। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड स्टार रणविजय सिंह और वरुण धवन के साथ भी कोलैबोरेशन की और अपने रेवेन्यू को 3 गुना बढ़ा लिया। नंबर 4, ठेका कॉफी। भूपेंद्र मदान ने ऐसी कॉफी बनाई है जो कि बियर बॉटल में सर्व की जाती है। इन कॉफीज के नाम भी काफी अतरंगी रखे गए हैं, जैसे पलंग तोड़, नेक्स्ट लेवल और कॉफी की जवानी। इतना ही नहीं, इनकी कंपनी का नाम भी प्रोडक्ट्स की तरह यूनिक है, ठेका कॉफी। अपनी इसी इंटरेस्टिंग ब्रांड को लेकर भूपेंद्र पहुंचे शार्क टैंक के मंच पर। इनके यूनिक कॉन्सेप्ट से सभी शार्क आकर्षित तो हुए, लेकिन किसी ने भी एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। आई एम आउट कहकर सभी ने भूपेंद्र को शो से ही आउट कर दिया।
लेकिन ठेका यहाँ रुका नहीं। भूपेंद्र को अपने आप पर भरोसा था। शार्क टैंक से रिजेक्ट होने के बाद ठेका को माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किया, जिसमें से ठेका कॉफी ने रिलायंस के कई ऑफिसेस में अपने कार्ड सप्लाई करना शुरू कर दिया। आज ठेका कॉफी का हर कार्ड 15,000 का रेवेन्यू जनरेट करता है और भूपेंद्र का मानना है कि वो फ्यूचर में हर शहर में अपने कार्ड्स लगाएंगे। इनफैक्ट रिसेंटली उन्हें दुबई बेस्ड वीसी फर्म जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग से 2.5 करोड़ की फंडिंग भी मिली है। नंबर 5, फ्लैट हेड्स। शार्क टैंक 2 पर आई हुई ये पिच देखकर काफी लोग रो पड़े थे और आज भी जब कोई YouTube पर इनकी पिच देखता है तो आंखें भर आती हैं। फ्लैट हेड्स के ओनर शार्क टैंक में लेने तो डील आए थे, लेकिन शार्क से बात करके उन्हें रियलाइज हुआ कि अभी उन्हें बिजनेस बंद करना चाहिए। उनकी ऑनेस्ट अप्रोच हमारे देश के लोगों को खूब अच्छी लगी। इस एपिसोड को देखने के बाद लोग काफी इमोशनल हो गए और सपोर्ट के तौर पर सिर्फ 2 ही दिनों में फ्लैट हेड्स का बचा हुआ स्टॉक खाली कर दिया। फ्लैट हेड्स का स्ट्रगल इतना फेमस हुआ कि गणेश को सभी प्लेटफॉर्म से सपोर्ट ऑफर होने लगा। द सोल्ड स्टोर जैसी बड़ी कंपनी को भी गणेश की स्टोरी अच्छी लगी और उन्होंने फ्लैट हेड्स के साथ कोलैबोरेट किया। एक ऐसा टाइम था कि कोई फ्लैट हेड्स के जूते नहीं लेना चाहता था और आज इसके आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद लोग इसकी डिमांड करते नहीं थक रहे। इनका केस देखने के बाद सच में लगता है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नंबर 6, एग्री टूरिज्म। दोस्तों, आज एक एक्टर का बेटा एक्टर बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन क्यों एक किसान का बेटा किसान नहीं बनता? क्योंकि किसानी करके पैसा कमाना काफी मुश्किल होता है। आज ये सवाल भारत के 15 करोड़ किसानों को रोज सताता है और इसी सवाल को लेकर एग्री टूरिज्म के पांडुरंग पहुंच गए शार्क टैंक पर। 2003 में जब पांडुरंग के सामने ये इशू आया तब उन्होंने एग्री टूरिज्म की शुरुआत की। एक अनोखा कंसेप्ट जहां लोग फार्म घूमने आ सकते हैं और कुछ पल के लिए एक असली फार्मर की तरह रह भी सकते हैं। इस इनोवेशन के लिए इन्हें 2013 में इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से अवार्ड भी मिला था, लेकिन फिर भी शार्क्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनके हिसाब से ये मॉडल इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, मगर एपिसोड खत्म होने के बाद नमिता थापर को रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बहुत रिग्रेट करेंगी। फिर क्या था, पहुंच गई नमिता पांडुरंग के पास और एग्री टूरिज्म के साथ हाथ मिला लिया। आज एग्री टूरिज्म से जुड़ने के बाद किसान 15 से 16 लाख कमा पा रहे हैं, जहां पहले वो सिर्फ 2 से 3 लाख कमाते थे। शार्क टैंक पर भले ही इन्हें डील ना मिली हो, लेकिन असल जिंदगी में ये अपनी कंपनी से किसानों का जीवन बदल रहे हैं। इस तरह के कुछ और बिजनेस हमारे देश का भविष्य ही बदल देंगे। शार्क्स इन्हें सपोर्ट करें या ना करें, हमें इन्हें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुछ ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने हार नहीं मानी और अपनी रिजेक्शन का अपनी सक्सेस के लिए नींव की तरह इस्तेमाल किया। इनमें से किस ब्रांड की कहानी आपको सबसे इंस्पायरिंग लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकियों को भी ये मोटिवेशनल कहानियां इंस्पायर कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।